Hello students, let us start with chapter number 2 of class 9, that is polynomial. पहला टॉपिक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्सेस पॉलिनोमियल। ऐसा क्या है कि अब तक के स्टैंडर्ड में हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, राइट नाउ इसको हमने पॉलिनोमियल बोल दिया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर इंटीजर फॉर्म में हो सकती है, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस, इंटीजर फॉर्म में, जबकि पॉलिनोमियल में ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब वो नेचुरल नंबर हो सकती है या तो जीरो हो सकता है, उससे आगे नहीं, मतलब नेगेटिव में आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं x प्लस 1/x, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसकी पावर की बात करो तो दैट वुड बी x रेज़ टू -1। अब माइनस में पावर आ गई मतलब इंटीजर फॉर्म में हो गया, इंटीजर फॉर्म में है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। एम आई क्लियर विद यू? अब इंट्रोडक्शन पोर्शन से इसका स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल का कैसे एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो और डिवीजन करते हो, ये चारों चीजें आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 9 में सीख ली, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे ही पॉलिनोमियल का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कुछ इसी तरीके से होता है। अब आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कभी भी इक्वल टू साइन नहीं होती, तो यहाँ पे भी पॉलिनोमियल में हमारी इक्वल टू की साइन होगी नहीं। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस तरह से डिवाइड करते थे? भाई पहले है उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल, दो चीजें होती है। तो कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो, इन सबको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू है वो फिक्स ना हो, इन सबको हम वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अगर ये दो साइन आए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये टर्म सेपरेट होंगे। कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एक टर्म बनता है। जैसे कि 3y है तो इसको हम सिंगल टर्म बोलेंगे, y/3 है तो इसको सिंगल टर्म बोलेंगे। बट अगर if y + 3 देन ये दो अलग अलग टर्म हो गए, ये सिंगल टर्म और ये दूसरा टर्म। सो टर्म के बारे में बात करते हैं। टर्म इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल और डिवीजन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, दैट इज मेकिंग अ टर्म्स। अब टर्म्स सेपरेट किस तरह से होते हैं? तो टर्म्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन की साइन लगने से वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा टर्म हो सकते हैं या तो सिंगल टर्म भी हो सकते हैं, वो सब हमने सीख चुके हैं। सिंगल टर्म अगर उसके अंदर हो तो उसको हम क्या बोलते थे? मोनोमियल। सो सिमिलरली पॉलिनोमियल में भी अगर एक ही टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। वैसे ही दो टर्म होंगे तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, वैसे ही जनरल फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, अब टर्म की बात हुई, सपोज ये एक पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल में ऑलवेज टर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे एक टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, ये 3 टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में यहाँ पे देखो ऑलवेज एक ही वेरिएबल पूरे एक्सप्रेशन में या तो पॉलिनोमियल में आ रहा है। जब भी ऐसा एक ही एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बट अगर यहाँ 5y होता तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वन वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। एम आई क्लियर? अब सपोज मैं दूसरा पार्ट लेता हूं कि भाई 3x² + 5x + 7 है, तो ये आपको पता है कि ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में आपने इसको सेपरेट किया तो ये 3 टर्म आ जाएंगे, तो टर्म सेपरेट करने हैं तो 3x², 5x और 7, इस तरह से ये 3 टर्म आए। टर्म में जो वेरिएबल है इसको बोलते हैं वेरिएबल, उसकी पावर को हमें देखना नहीं है अभी के लिए, तो ये वेरिएबल हुआ। यहाँ पे कुछ नहीं है तो x⁻0 भी लिख सकते हो। तो ये वेरिएबल के साथ में जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट किस तरह से बता सकते हो कि कोई भी जो आपका
पॉलिनोमियल है उसमें जो टर्म है, टर्म के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू फिक्स होती है उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि उसमें हमने बताया कि 3x2 5x 7 ऐसे हो सकता है, खाली 7 हो तो ये क्या पॉलिनोमियल है, यहां है, उसका सेपरेट नाम हमने दे दिया है मोनोमियल, या तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मोनोमियल भी बोल सकते हो, या तो दूसरा नाम बोल सकते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? बिकॉज़ इसमें कहीं भी वेरिएबल मुझे दिख रहा नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग इट्स नेम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या तो सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, सपोज इसके साथ 7x होता तो ये मोनोमियल हो गया, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी सपोज एक वैल्यू आपके पास 0 हो तो क्या करेंगे, तो 0 हो तो उसका सेपरेट अलग से नाम दिया है जीरो पॉलिनोमियल, जिसकी वैल्यू भी 0 होगी। मतलब इसके साथ अगर मैं x² लिख दूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x रखूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x⁻0 रखूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज व्हाई इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट the polynomial, how to write or how to denote its sign or symbol। तो सिंबल में पॉलिनोमियल के हिसाब से उसका फर्स्ट लेटर लेते हैं p, और जो भी टर्म में है उसमें जो वेरिएबल है उसके हिसाब से हम उसको नाम देते हैं। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है x, सो इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ x और इन द वेरिएबल x। अगर इसमें y में होता तो इसको बोलते हैं p ऑफ y, मतलब यहाँ 3y + 5 हो तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, इस तरह से बोल सकते हो। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑलरेडी आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीख के आए हो। डिग्री मतलब क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म्स इन अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल और पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी है उसमें हाईएस्ट पावर जो भी हो उसको हम बोलते हैं उसकी डिग्री। सपोज हम 3x² + 5x + 7 की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो भी है हाईएस्ट उसको बोलते हैं डिग्री। यहाँ पे हमें कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी है, कांस्टेंट भले ही कितनी भी 100 पावर है 200 पावर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसको हम बोलेंगे डिग्री। नाउ ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू टर्म। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में एक ही सिंगल टर्म है तो उसको हम बोलते थे मोनोमियल, दो टर्म है तो उसको बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे जनरल नाम हम देते थे। सिमिलरली हमको पता है कि भाई डिग्री क्या है, तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो डिग्री के बेस पे भी पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफाई किस तरह से कर सकते हैं, तो हाईएस्ट पावर डिग्री अगर 1 है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो लीनियर आने वाला है, मतलब इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर और डिग्री 2 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो उसको बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो यहां तक हमें जरूरत पड़ेगी। सो अगर टर्म के रिलेटेड क्लासिफिकेशन है, सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। सिमिलरली डिग्री के हिसाब से अगर हाईएस्ट पावर और डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक। अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूं तो कांस्टेंट टर्म में ऑलवेज क्या होगा, तो कि भाई सब 7 8 9 कुछ ऐसे नंबर होंगे, तो उसमें वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता ही नहीं। वेरिएबल ना हो मतलब क्या है, तो वेरिएबल की पावर वुड बी 0। पावर 0 हो गया तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इसको जीरो पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। क्यों जीरो पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, जीरो पॉलिनोमियल मतलब तो आपको पता है क्या है जीरो पॉलिनोमियल मतलब, तो वो है 0। तो जब भी खाली 0 आपको दिया गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। बट अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें एक ही सिंगल टर्म हो और वो टर्म आपका क्या हो, फिक्स वैल्यू। जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का किस तरह का हो सकता है, तो जनरल फॉर्म वुड बी ऑफ फॉर्म an x raised to
प्लस a n minus 1 x raised to n minus 1 प्लस a n minus 2 x raised to n minus 2 प्लस अप टू प्लस a 0। अब आप पूछोगे कि सर ये आपने क्या लिखा, हमें कुछ समझ में आया नहीं है। ये जनरल फॉर्म है जिसपे a वैल्यू है a n minus 1 a n minus 2 ये सभी बिलोंग्स टू क्या होंगे, तो भाई इंटीजर्स में से भी हो सकते हैं या तो z रियल नंबर्स होंगे, ओके। और पावर n minus 1 ये सभी क्या होंगे, बिलोंग्स टू, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो वो किस में से होंगे, तो होल नंबर में से होंगे। बट अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वो इंटीजर्स में भी हो सकती है। क्लियर? सो ये जनरल फॉर्म है क्या चीज, तो अगर आपने देखा हो अब तक पॉलिनोमियल तो ऐसे कुछ होते थे 3x² + 5x + 7। इसको हम दूसरा नाम क्या देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, तो कि हाईएस्ट पावर 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 लगा दूं तो ये 2 हुआ, तो यहाँ पे देखो x² हो गया, an मतलब उसका वो कोएफिशिएंट हो गया। सिमिलरली यहाँ 2 डालता तो 2 - 1 मतलब आंसर क्या आ गया, 1 पावर, तो ये 1 पावर वाला हो गया। यहाँ पे साथ में ये कोएफिशिएंट हुआ। देन नेक्स्ट वन, अगर 2 में से 2 निकालते हो तो आंसर क्या आ जाता है, 0। तो x raised to 0 मतलब नंबर लिखा नहीं है। तो जितने भी टर्म है उस हिसाब से अगर उसको जनरल फॉर्म में दिखाना है तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, या तो कुछ इस तरह से भी हम दिखाते थे ax² + bx² + cx + d, जिसमें क्या हुआ, d को कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं, इसको लीनियर पॉलिनोमियल के साथ कोएफिशिएंट, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर b 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और ये भी 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ये भी 0 हो गया तो ये क्या हो गया, 0 पॉलिनोमियल। इसीलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, जब आगे जाके हमें डिवीजन में जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बोलूंगा कि हर बार अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, तो कि पावर को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हाईएस्ट पावर पहले 2 होनी चाहिए, पहले बाद में 1 बाद में 0। सपोज आपको ऐसा दिया हुआ है 3x² - 5x + 4x³ + 7x² - 5, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, तो पहले उसको अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो हाईएस्ट पावर पहले होनी चाहिए 3x raised to 4, फिर उससे कम वाली तो 4x³, फिर उससे कम तो 7x², फिर उससे कम 5x - 5। अरेंज करके देख लो, हम वैल्यू के ऊपर नहीं जा रहे हैं, ये वैल्यू के ऊपर कोएफिशिएंट के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम खाली क्या देख रहे हैं, तो कि भाई खाली पावर। तो पावर देखो, अगर मैंने n की जगह पर 4 डाल दिया तो वैल्यू चेक कर लो, 4 बाद में 3 आएगा, बाद में 2 और नेक्स्ट स्टेप होगा 1 और लास्ट में स्टेप आएगा 0। 0 मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म के हिसाब से अगर सभी वैल्यू कोएफिशिएंट सभी अगर 0 हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 पॉलिनोमियल। क्लियर?